नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने पामिस्ट्री चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है बुध रेखा, जिसे स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा, बिजनेस लाइन भी कहा जाता है। मित्रों, आज मैं आपको बुध रेखा के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, उससे पहले कुछ रेखा के विषय में इम्पॉर्टेंट चीज़, अनिवार्य चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, जिससे रेखाओं के बारे में आकलन करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आए। तो देखिए मित्रों, हस्त रेखा विज्ञान में प्रत्येक रेखा, पर्वत, चिन्ह का अत्यंत मित्रों महत्व होता है। देखिए, जो हमारे आप पर्वत देख रहे हैं, ये पर्वत देख रहे हैं, ये रेखाएं आप देख रहे हैं, और जो चिन्ह बनते हैं हमारे इस हाथ में, उंगलियों में, गदेली में, पर्वतों पे, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है मित्रों। ऐसा नहीं कि खाली आपकी ये भाग्य रेखा बनी हुई है हाथ में, तो ये मतलब नहीं कि सब कुछ आप सब कुछ आपको ये जीवन में दे देगी। क्यों देगी, कैसे देगी, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, वो रेखा को हमको देखना चाहिए मित्रों। तो मित्रों, रेखा के बारे में 3-4 पैमाने ऐसे हैं जिनको हमेशा जज करने लेना चाहिए, तभी आपको उस रेखा के बारे में सही जानकारी आपको हो पाएगी और उसका सही फलित आप कर पाएंगे मित्रों। तो मित्रों, रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, वह कहाँ पे समाप्त हो रही है, उसका उद्गम कहाँ पे है और उसकी समाप्ति कहाँ पे हो रही है मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है मित्रों। और उस रेखा पे क्या शुभ चिन्ह है, क्या अशुभ चिन्ह है, और उस रेखा का स्वरूप क्या है, ये मित्रों देख लेना चाहिए मित्रों। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये रखता है कि रेखा चल कहाँ से रही है, ये मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है कि ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। तो ये कैसे आप जानेंगे मित्रों, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फलित कर सकते हैं किसी रेखा का, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मित्रों, इसका जो मुख्य बिंदु होता है वो ये होता है मित्रों कि जो रेखा जहाँ से शुरू होती है वो उस जगह से मोटी होती है। देखिए मित्रों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मित्रों, जैसे ये रेखा है, ये रेखा मैंने बनाई ऐसे। अब ये रेखा इस जगह से मोटी है, जहाँ से ये शुरू होगी उस जगह से थोड़ा मोटा स्वरूप रहेगा, और जब आगे बढ़ेगी, जब जिस स्थान पे पहुँचेगी वहाँ पतला स्वरूप रहेगा मित्रों। तो ये पता चल जाता है कि ये रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है मित्रों। तो मित्रों, ये जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए, तभी आप इस रेखा के बारे में फलित कर सकते हैं, इसका सही आकलन कर सकते हैं मित्रों। तो मित्रों, हम अब आगे आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, उस पे आगे चलते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बता रहा था बुध रेखा के बारे में मित्रों। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको हस्त दर्शन कराता हूँ, कौन सी रेखा कहाँ होती, कौन सा पर्वत कहाँ होता है मित्रों। देखिए मित्रों, हस्त दर्शन आपके लिए अति आवश्यक है। अगर हाथ के बारे में आपको ये नहीं पता होगा कि ये जीवन रेखा कहाँ होती है, मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है, गुरु का माउंट कहाँ होता है, शुक्र का माउंट कहाँ होता है, तो आप फलित कर ही नहीं सकते हैं, आप जान ही नहीं सकते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगी चीज़ें, आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो ये चीज़ बताना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है मित्रों। देखिए मित्रों, जहाँ ये मैंने पेंसिल रखा है, इस जगह से आपकी ये जीवन रेखा शुरू होती है मित्रों। जो मैं पेंसिल अपनी चला रहा हूँ, ये देखिए मित्रों, ये आपकी जीवन रेखा, जीवन रेखा का उद्गम बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति के पर्वत के नीचे से और अंगूठे के पास से और मंगल पर्वत के ऊपर से होता है मित्रों। और जस्ट इसी के बगल से ये आपकी मस्तिष्क रेखा निकली हुई है मित्रों। आपकी बुध पर्वत के नीचे से आपकी ये हृदय रेखा निकली है, और ये मणिबंध से नीचे कलाई के पास से आपकी ये भाग्य रेखा शनि पर्वत में प्रवेश कर रही है मित्रों। अब ये आपका सूर्य की रेखा हो गई है मित्रों। मित्रों देखिए, ये आपकी गुरु की उंगली है, ये गुरु का माउंट है मित्रों। ये आपकी शनि की उंगली है, ये आपका शनि का माउंट है। ये आपकी सूर्य की उंगली है, ये आपका सूर्य का माउंट है। ये आपकी बुध की उंगली है, ये आपका बुध का माउंट है। हृदय रेखा के नीचे जस्ट
ये आपका जो है मित्रों मंगल का माउंट हो गया है, यहाँ से लेके ये आपका मंगल का माउंट हो गया, और जस्ट मंगल के माउंट के नीचे आपका जो है मित्रों ये आपका जो है चंद्रमा का माउंट हो गया, ये पूरा चंद्रमा का क्षेत्र हो गया मित्रों। ये आपका शुक्र का क्षेत्र हो गया मित्रों, और अंगूठे के मूल से अगर एक रेखा खींच दी जाए ऐसे तो ये आपका जो है मंगल का क्षेत्र हो गया मित्रों। मंगल आपके हाथ में जो है 2 जगह पे उपस्थित होता है मित्रों। तो मित्रों आज हम जो है बुध रेखा के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है बुध की उंगली है, और ये हमारा जो है मित्रों बुध का पर्वत है मित्रों। अब आज जो हम चर्चा कर रहे हैं बुध रेखा के विषय में मित्रों, तो मैं आपको बताता हूं मित्रों, ऐसी कोई भी रेखा जो हथेली के किसी भी क्षेत्र से निकल कर बुध पर्वत की ओर चले मित्रों, ऐसे बुध पर्वत की ओर चले, किसी भी क्षेत्र से आए तो वह जो है बुध रेखा कहलाती है मित्रों। बुध रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं मित्रों, ये स्वास्थ्य की ओर भी इंगित करती है। इसको व्यापार रेखा भी कहते हैं मित्रों। अब बुध रेखा का तो जैसे मैंने नाम, मेरा आज का जो टाइटल है सब्जेक्ट का, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये बुध रेखा जो है मित्रों कहलाती है मित्रों। अब देखिए मित्रों, थोड़ा मैं हाथ में आपको बता दूं, रियल हैंड में आपको बता दूं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा मित्रों। देखिए मित्रों, ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं मित्रों, ये आप देख रहे हैं मेरे बुध की उंगली है ये, और ये नीचे जो है ये बुध का पर्वत है मित्रों, ये बुध का पर्वत है। इस जगह पे आने वाली रेखा किसी भी क्षेत्र से, हमारे हाथ में किसी भी जगह से अगर कोई भी रेखा अगर इस जगह पे आ रही है तो वो जो है बुध जो है रेखा के रूप में उसको कहा जाएगा मित्रों। और इसको कई नामों से जाना जाता है मित्रों। देखिए बुध रेखा ऐसे निकलती है मित्रों, ये नीचे से चलती है और ये सीधा आती है मित्रों। ये आपकी जो है बुध रेखा मित्रों हो गई है मित्रों। इस रेखा को कई नामों से जाना जाता है मित्रों। बुध रेखा को पढ़ने से पहले मित्रों, बुध रेखा को पढ़ने से पहले उसकी उंगली जो है, उंगली यानी उसका आधार और उसका माउंट जो है, इसको सबसे पहले मित्रों देख लेना चाहिए। बुध की स्थिति क्या है, बुध की उंगली की स्थिति क्या है, इस पर्वत की स्थिति क्या है। यह पर्वत दबा हुआ है कि यह पर्वत जो है उठा हुआ है, क्या इस पे गड्ढा है, क्या इस पे तिल दाग है, और इस पे कोई अशुभ निशान तो नहीं, जैसे क्रॉस का निशान है, दीप का निशान है, कोई ऐसा निशान तो नहीं है इस पे जो है, ये देख लेना चाहिए मित्रों। देखिए बुध की उंगली को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई भी पेड़ है, वो पेड़ तब मजबूत होगा जब उसकी जो है जड़ मजबूत होगी मित्रों। तो बुध रेखा आती कहाँ है, बुध रेखा पहुँचती कहाँ है, यहाँ से पहुँचती है, बुध माउंट से पहुँचती है मित्रों। बुध माउंट से उसको जो है ताकत मिलती है, रिजल्ट मिलता है, सारा करंट मिलता है, सारा प्रवाह मिलता है। और अगर ये बुध पर्वत ही गड़बड़ हो गया मित्रों तो ये आप मान के चलिए कि बुध रेखा जो है वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगी मित्रों। तो इस चीज़ को सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। देखिए मित्रों, माउंट को चेक कर लेना चाहिए कि माउंट की स्थिति क्या है। उंगली को देख लेना चाहिए, कोई उंगली बहुत टेढ़ी मेढ़ी कटी फटी तो नहीं है, कोई तिल धाग धब्बा तो नहीं है, इस तरह की कोई नेगेटिव जो है, ऐसे जो नेगेटिव पड़ी लाइनें होती हैं, इस तरह की लाइनें तो बहुत ज़्यादा नहीं भरी हैं। कोई तिल नहीं है, कोई काला भूरा स्पॉट तो नहीं है, या यहाँ पे कोई दाग धब्बे तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, ये चेक कर लेना चाहिए मित्रों। अगर ये सब गड़बड़ है, अगर आपका उंगली गड़बड़ है, पर्वत गड़बड़ है, तो ये रेखा का जो फल जो है आपको सही नहीं मिल पाएगा मित्रों, ये रेखा जो है मित्रों। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है इस रेखा के बारे में आपको बताना चाहता हूं मित्रों। पहले मैं चार्ट पेपर में बता दूं कि बुध रेखा जो है चलती कहाँ से। देखिए मित्रों, बुध रेखा जो शुरुआत होती है वो हमारे जीवन रेखा और भाग्य रेखा और मणि बंधक यानी कलाई का जो ये एरिया है, इस जगह से मित्रों हमारी जीवन रेखा जो है चलती है और सीधा बुध पर्वत पे जाके जो है ये प्रवेश करती है मित्रों। तो ये आपकी जो है मित्रों बुध रेखा हो गई। अब मित्रों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बुध रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है क्योंकि यह रेखा हमारे स्वास्थ्य को भी दिखाती है मित्रों। लेकिन मित्रों इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बुध रेखा को जो है से आप जो है खाली स्वास्थ्य नहीं देख सकते हैं। स्वास्थ्य देखने के लिए मुख्यतः जीवन रेखा को देखा जाता है। ये जीवन रेखा जो आप देख रहे हैं,
जीवन रेखा जो है हमारे स्वास्थ्य को मुख्यतः बताती तो मस्तिष्क रेखा भी है कि मस्तिष्क संबंधित बीमारियां चीज़ें, हृदय रेखा जो है हार्ट संबंधित चीज़ें, दिल संबंधित चीज़ें बताती हैं। तो हृदय आपकी जो ये जीवन रेखा ये मुख्य जो है आपके स्वास्थ्य को दिखाती है। और आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है जिसको बुध रेखा कहते हैं, बिजनेस लाइन कहते हैं, यह जो है सहायक स्वास्थ्य रेखा के रूप में जो है जीवन रेखा के रूप में कार्य जो है ये करती है। मित्रों यह रेखा जो है हमारे पाचन तंत्र को दिखाती है और यह लीवर को भी दिखाती है। मित्रों इसको लीवर लाइन भी कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्री यह कहते हैं कि यह रेखा अगर ना हो मित्रों, अगर ये बुध रेखा है, अगर ये ना हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और देखिए मित्रों बुध रेखा के बारे में, इस रेखा के बारे में हस्तरेखा शास्त्रियों में बहुत मतभेद भी हैं मित्रों, बहुत मतभेद है इसमें। कोई कुछ हस्तरेखा शास्त्री कुछ बता रहा है, कोई उससे हटके कुछ बता रहा है। तो मित्रों जो मेरे अनुभव में आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों। तो अगर ये रेखा नहीं है आपके हाथ में तो अच्छा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अगर ये रेखा है और इसमें दोष है मित्रों, अगर ये रेखा है इसमें दोष कैसे, मान लीजिए जगह जगह से ये कट रही हो, ऐसे ऐसे कट लगे रहे हो, इसमें तिल दाग धब्बे आ गए हो, ये बीच बीच में ऐसे ऐसे चल के जो है टूट रही हो, तो फिर ये आप मान के चलिए कि इसमें दोष है। तो ये आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी, बिजनेस संबंधित जो है आपको जो है नुकसान दिखना शुरू हो जाएंगे मित्रों। तो मित्रों अगर कोई रेखा है तो उसको अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया रेखा के विषय में कि रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे समाप्त हो रही है, उसकी रूप रेखा क्या है, उस पर कोई अशुभ चिन्ह तो नहीं है, तो ये पहले चेक कर लेना चाहिए। तो मित्रों देखिए अगर ये रेखा टूटी फूटी है, गंदी है, खराब है, कमजोर है, तो इसके रिजल्ट जो है खराब आपको जो है मिलेंगे। बुध पर्वत अगर आपका उठा हो और बुध की उंगली निर्दोष हो मित्रों, मतलब इसमें कोई किसी तरह का दोष ना हो, तिल दाग धब्बा ना हो, कटी फटी ना हो, मुड़ी तुड़ी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है और अपने जीवन में जो है उत्तम व्यापार को भी वो प्राप्त करता है। मित्रों अगर यह रेखा खराब हो, अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए बीच से रेखा जो है टूट जाए, एक जगह से टूट जाए, दो जगह से टूट जाए, और इस रेखा में इस तरह जगह जगह पे इस तरह के कट अगर आ जाए, तो ये आप मान के चलिए कि ये स्वास्थ्य रेखा जो है आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी, आपके व्यापार को खराब करेगी, आपके मन को खराब करेगी और आपको हर जगह जो है व्यापार में घाटा जो है मिलना शुरू हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों जो है यह रेखा जो है अलग अलग क्षेत्रों पे भी जा सकती है मित्रों, ये भी देखना चाहिए। देखिए मित्रों बुध जो है वो वाणी का जो है कारक है, चतुरता का कारक है, बुद्धि विवेक का कारक है और तुरंत निर्णय लेने का कारक है मित्रों। अब अगर मित्रों अगर ये रेखा आपकी अच्छी है, सुंदर है, साफ सुथरा है, तो बुध जनित जो गुण मैंने अभी आपको बताए हैं कि चतुरता, बुद्धि, विवेक, तुरंत निर्णय लेने का गुण जो है ये रेखा जो है व्यक्ति को जो है प्रदान जो है कर देती है। और मित्रों देखिए कनिष्ठिका उंगली यानी बुध पर्वत के पास आने से इस रेखा को जो है बुध रेखा कहा जाता है। और यह रेखा जितनी साफ होगी, स्पष्ट होगी, गहरी होगी, निर्दोष होगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही उत्तम और अच्छा रहता है और वो अपने जीवन में धन कमाता है और अपने जीवन को खुशहाल करता है मित्रों। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बुध रेखा जो है एकदम स्पष्ट हो, एकदम साफ हो, देखिए ऐसे यहाँ से निकल रही है और सीधी जाते हुए एकदम स्पष्ट साफ बुध पर्वत में जाके रुक रही हो, तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव मिलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुध रेखा जितनी साफ, स्पष्ट, क्लीन, दाग धब्बा रहित, बिना कटे, टूटे और सुंदर दिखती हो,
बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, सुई की तरह हो, तलवार की धार के तरह एकदम पतली हो। तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं ऐसे लोग। व्यापार को समझने की विशेष उनके अंदर जो है बुद्धि होती है। हाथ की अन्य रेखाएं भी अगर सपोर्ट करती हों, जैसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, आपकी भाग्य रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, तो ऐसे लोग अपने जीवन में जबरदस्त जो है तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों का जो व्यापार होता है वो दूर दूर तक जो है फैला होता है। ये उत्तम स्वास्थ्य को भी ये रेखा जो है मित्रों दिखाती है। और ऐसे व्यक्ति का पाचन शक्ति जो है बड़ी मजबूत होती है। निर्दोष यानी बिना दोष के बुध रेखा हथेली में, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा अगर निर्दोष हो तो ऐसी बुध रेखा आपको आरोग्यता देती है, जीवन शक्ति को बढ़ाती है और उत्तम जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति जिसकी इस तरह की साफ सुथरी जो है बुध रेखा होती है मित्रों। अब मित्रों नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बुध रेखा आपकी टूटी फूटी हो, छिन्न भिन्न हो, बहुत ज़्यादा मोटी हो, कालापन लिए हो, तो उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए मित्रों, ऐसे आपकी बुध रेखा जो है ऐसे 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 टूट टूट के चल रही हो, ऐसे ऐसे टूट टूट के चल रही हो, जगह जगह से ऐसे ऐसे कट लगे हो, ऐसे ऐसे कट लग रहे हो, तो उसका जीवन में क्या प्रभाव होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुध रेखा अगर कटी, टूटी, छिन्न भिन्न, टेढ़ी मेढ़ी और अपने मार्ग पर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो बुध की तरफ जा रही है, तो अपने मार्ग पर टूट टूट कर चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रसित होता है। ऐसे लोगों की पाचन शक्ति जो है कम होती है, स्नायु तंत्र में समस्या होती है, नर्वस सिस्टम ऐसे लोगों का जो है डाउन रहता है और जोड़ों में, घुटनों में दर्द की शिकायत होती है। वात विकार और मानसिक जो है परेशानी रहती है, शरीर में रोगों की अधिकता रहती है एवं दुर्बलता रहती है। ऐसी बुध रेखा अशुभ मानी जाती है। ऐसे लोगों को व्यापार में परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे लोग बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं और व्यापार में जो है बराबर जो है घाटा होता रहता है मित्रों। अब देखिए मित्रों, बुध रेखा की कुछ निकलने की मैं कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुध रेखा जो है कहाँ से निकल रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या उसका जो है रिजल्ट आएगा मित्रों। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ फिर आपको देखिए मित्रों, सबसे अच्छी बुध रेखा वो मानी जाती है जो आपके मणिबंध से, यानी आपके भाग्य रेखा, जीवन रेखा के पास से सीधा निकलते हुए सीधा जो है बुध पर्वत पे प्रवेश कर रही है। सबसे अच्छी जो है बुध रेखा जो है मानी जाती है मित्रों। अब एक दूसरी जो बुध रेखा होती है वो भाग्य रेखा से निकलती है मित्रों। ऐसे देखिए, पहले मैं मिटा देता हूँ मित्रों तो जिससे आपको समझ में आएगा। ये आप फेट लाइन देख रहे हैं, भाग्य रेखा देख रहे हैं, शनि रेखा इस शनि रेखा से अगर बुध रेखा ऐसे निकल रही है और सीधा सीधा जो है बुध पर्वत में जा रही है तो ये भी अच्छी मानी जाती है, बशर्ते ये हो कि कटी फटी ना हो, कट ना लगे हो और ये टूटी ना हो, तो ये भी बहुत भाग्योदय करती है भाई, भाग्य रेखा से जुड़ रही। लेकिन अगर यही रेखा अगर इसको काट दे रही है ऐसे भाग्य रेखा को, और काट के अगर बीच से, मतलब भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच से अगर निकल रही है तो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि ये भाग्य रेखा को काट रही है इस जगह पे। तो आप जानते हैं कि कोई भी रेखा अगर किसी रेखा को काटती है तो वो थोड़ा सा खराब होता है मित्रों। तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ पे आता है कि इस आयु के कालखंड में ऐसे लोगों को थोड़ा सा धन संबंधित जो है, रोजगार संबंधित थोड़ी सी दिक्कत जो है आ सकती है। और मित्रों एक रेखा जो आपकी चलती है वो आपकी जीवन रेखा से निकल के जो है, ये देखिए जीवन रेखा से ये सीधा निकलते हुए बुध पर्वत तक जा रही है, तो ये भी रेखा अच्छी मानी जाती है। उसको एक तरह का जो है, इस बुध रेखा को जो जीवन रेखा से निकलती है उसको बहुत सारे विद्वान जो है भाग्य रेखा का भी जो है स्वरूप मानते हैं, एक सहायक भाग्य रेखा भी इसको मानते हैं जो जीवन रेखा से जो ये चलती है। अब देखिए मित्रों, इसकी जो खराब कंडीशन है वो ये है कि अगर ये जीवन रेखा को काट दे ऐसे और काट के जीवन रेखा के अंदर से निकले तो मित्रों ये खराब है। फिर देखिए इसमें क्या होता है
कि ये जीवन रेखा को इस जगह काट रही है, तो जीवन रेखा को काटने का मतलब है कि इस उम्र में जब आपकी ये एज आएगी तो आपको जो है भारी शारीरिक कष्ट का जो है सामना करना पड़ेगा, बीमारी आपको हो सकती है, कुछ आपके साथ जो है अनहोनी घटनाएं जो है घट सकती हैं। तो ये इसका जो है एक ये जो है मित्रों माइनस पॉइंट जो है होता है बुध रेखा का मित्रों। अब अगर बुध रेखा लहरदार हो तो उसका क्या जो है परिणाम होगा वो मैं आपको बता रहा हूं मित्रों। देखिए मित्रों, आपकी ये बुध रेखा अगर ऐसी लहरदार चल रही है, ऐसे 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 करके लहरदार चल रही है, तो इसका क्या मतलब होता है। अगर बुध रेखा लहरदार है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है कमजोर होगा, व्यक्ति में पाचन संबंधी बीमारी और लीवर संबंधित बीमारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का मन सदैव बेचैन रहता है। अगर भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, ये आप जो भाग्य रेखा देख रहे हैं मित्रों और ये जो आप सूर्य रेखा देख रहे हैं, ये भी अगर कमजोर हो तो व्यक्ति धनहीन, तेजहीन और दुखी रहता है मित्रों। अब मित्रों एक बुध रेखा देखिए मित्रों, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए बताना बहुत आवश्यक है। ये बुध आपका पर्वत है मित्रों, ये देखिए बुध पर्वत है। आप इस बुध पर्वत पे बुध रेखा की जो छोटी छोटी रेखाएं आ जाती हैं, देखिए मैं बनाता हूँ। ये देखिए मित्रों, ये ऐसे, ये इस तरह एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, और ये एक लंबी बुध रेखा आपके हाथ में पहले से है, ये और इसके साथ जो है अगल बगल दो तीन रेखाएं हो जाएं तो ये बुध की जो है सहायक रेखाएं जो है कही जाती है मित्रों। अब यहाँ से अगर कोई शाखा बुध पर्वत से, बुध रेखा से अगर एक रेखा निकल के जो है अगर जो है सूर्य पर्वत पे जाए, देखो मित्रों ऐसे ये सूर्य पर्वत पे आ गई, सूर्य रेखा पे आ गई। ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये बुध पर्वत से ये रेखा चली और ये चल के सूर्य पर्वत पे आ गई, तो इसका क्या प्रभाव होता। ऐसे व्यक्ति व्यापार के साथ अन्य माध्यमों से धन अर्जित करते हैं। बुध के साथ सूर्य के गुणों का समावेश हो जाता है मित्रों। देखिए यहाँ मिलन हो गया, बुध का सूर्य से मिलन हो रहा है मित्रों, तो ये बहुत एक अच्छा राजयोग है। अगर बुध और सूर्य जो है एक दूसरे के जो है परम मित्र हैं, तो ऐसे लोग अपने कार्यों से जो है जीवन में खूब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और एक उत्तम जीवन जीते हैं और सुखों का जो है भोग करते हैं और दो माध्यमों से धन कमाते हैं मित्रों। अब आपको मैं नेक्स्ट कंडीशन बताता हूँ कि अगर आपकी जो बुध रेखा है अगर वो जंजीरदार हो जाए मित्रों, जंजीरदार का मतलब ऐसे मैं आपको बताता हूँ ऐसे चैनदार, ऐसे चैनदार, ऐसे चैनदार, ये इस तरह चैनदार हो जाए। जैसे ये देखिए हाथ में मेरे ये मैंने रेखा बनाई है ना बुध की, ऐसे 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 करके ऐसे चैनदार, जैसे चैन होती है मोटी फूली हुई, तो अगर ये चैनदार अगर रेखा बुध पर्वत पे हो जाए, बुध रेखा हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव होता है। यह संकेत देती है कि जातक को लीवर संबंधित रोग होगा। रेखा अगर कहीं से कटी हो, टूटी हो, अस्त व्यस्त हो, तो ऐसे लोगों को फेफड़े संबंधित भी बीमारी मित्रों जो है देखी जाती है। ऐसे लोग मंदबुद्धि, आलसी होते हैं और थोड़ा सा निकम्मे भी होते देखे जाते हैं। ऐसा आदमी जो है कंफ्यूज रहेगा तथा अपने कार्य क्षेत्र में पिछड़ा होता है। ऐसे लोग अस्थिर चित्त के होते हैं और ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस जो होता है मित्रों बहुत लो होता है। अब मित्रों मैं नेक्स्ट कंडीशन बताता हूँ। अगर आपकी बुध की रेखा पे, स्वास्थ्य की रेखा पे, बिजनेस लाइन पे अगर जो है दीप हो जाए मित्रों, देखिए आपकी ये बुध रेखा ऐसे आ रही है ये, और इस पे अगर इस तरह का दीप हो जाए मित्रों, ये दीप ऐसे बनता है। देखिए मित्रों ये मैं आपको बनाता हूँ, ये रेखा है और ये ऐसे दीप हो गया, ये देखिए मित्रों दीप। तो दीप जो है वो दुर्भाग्य का जो है सूचक होता है। व्यक्ति गलत निर्णयों के कारण व्यापार में नुकसान पाएगा। ऐसे व्यक्ति अपने निर्णयों से अपने व्यापार का सत्यानाश कर लेते हैं। ऐसे लोग बीमारी के कारण अपने व्यापार को सही तरीके से चला नहीं पाते हैं। यह इन लोगों को जो है फेफड़े संबंधित बीमारी जो है होने की आशंका बराबर जो है मित्रों बनी रहती है।
तो मित्रों कुछ मैं आपको अपने रियल हैंड में जो है कुछ विशेष स्थितियाँ बता देता हूँ मित्रों बुध रेखा की। देखिए मित्रों, आप मेरा ये रियल हैंड देख रहे हैं। अगर शुक्र पर्वत से अगर आपकी ये बुध रेखा निकल रही है, ये एकदम अप टू एंड सीधी चली जाए अगर बुध पर्वत पे शुक्र पर्वत से निकल के, तो ये आप मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन के बाद जो है आपका जो है विशेष भाग्योदय होगा। आपकी पत्नी जो है आपके लिए बहुत लकी होंगी, आपका व्यापार चलेगा, आपको जो है धन प्राप्त होगा, संपत्ति प्राप्त होगी, जीवन आपका खुशहाल होगा मित्रों। और एक कंडीशन जो होती है मित्रों कि अगर सबसे कंडीशन ये होती है कि चंद्र पर्वत से, देखिए बहुत लोगों के हाथ में आप देखेंगे तो चंद्र पर्वत से भी सीधी रेखा एक ऐसे बुध पर्वत की ओर बढ़ती है। तो मित्रों इसमें मतभेद, देखिए मैं आपको चार्ट पेपर में बता रहा हूँ। ऐसे ये आपका चंद्रमा का पर्वत है, यहाँ से एक सीधी रेखा बुध पर्वत पे जा रही है, तो इसको मित्रों पारलौकिक रेखा बहुत सारे लोग मानते हैं। तो इसमें बड़े मतभेद हैं मित्रों, तो इसको हम लोग जो है ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ें मतभेद वाली होती हैं उसमें थोड़ा सा शांति रखना चाहिए। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। नमस्कार।